राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। डोंगरे महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं। और हमने क्या श्रवण किया था? हमने श्रवण किया था कि कैसे हमारी माता यशोदा अपने पुत्र को अपना वात्सल्य भाव दिखा रही हैं, कैसे अपने पुत्र के साथ वो प्रेम कर रही हैं, कैसे वो अपने पुत्र को निहार रही हैं, कैसे वो दधि मंथन कर रही हैं और अपने पुत्र को के लिए मक्खन निकाल रही हैं, कैसे लाला लीला करके अपनी माता को तंग करता है और दूध को उबाल के गिरा देता है। देखता है मैया मेरे पास रहेंगी या भागेंगी। तो आइए आज हम आगे की कथा का श्रवण करते हैं, इसी कथा का जो हमारी थोड़ी सी बची हुई है। फिर हम उससे आगे और बहुत सारी कथाओं का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। लेकिन उससे पहले आइए श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। आइए कथा का श्रवण करते हैं। हरि पर विश्वास रखकर ईश्वर सेवा और श्री कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। श्री कृष्ण भक्ति प्रभु सेवा करने वाले की लाज प्रभु हमेशा रखते हैं। दो बहुत प्यारी लाइन है, वो पढ़ के मैं आपको सुनाता हूँ। जय हो। हरि ने भजता हजी कोईनी लाज जता नथी जानो रे। जेनी सुरता शाम लिया साथ वदे वदे वाणी रे। बहाले उगार्यो प्रहलाद हिरण कंस मार्यो रे। विभीषण ने आप्यो राज रावण संघार्यो रे। बहाले नरसिंह मेहता ने हाथ आप्यो रे। ध्रुव ने आप्यो अविचल राज पोतानो करी स्थाप्यो रे। बहाले मीरा ते बाईना झेर हलाहल पीधा रे। पांचालीना पूर्या चीर पांडव काम कींधा रे। आवो हरि भजवानो लहावो भजन कोई करशे रे। कर जोड़ी कहे प्रेमल दास भक्तों दुख हर्षे रे। जय हो। जय हो। बहुत प्यारी है और इसका एक एक लाइन का मीनिंग भी बहुत 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 अच्छा है। बहुत अच्छा है कि कैसे प्रहलाद को प्रभु ने उबारा, कैसे रावण का संहार किया, कैसे ध्रुव जी ने भगवान को पाया, कैसे पूतना का संहार किया, कैसे पांडवों का काम भगवान ने कराया और कैसे भक्तों के दुख हमारे भगवान हरते हैं। इस भजन की ये भजन है, मुझे ट्यून में तो नहीं आता पर बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। कहीं पर मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा और ज़रूर शेयर करूंगा। यूट्यूब पे वैसे आप सर्च कर सकते हैं, ज़रूर मिलेगा। तो ध्यान से समझिए इन लाइनों को कि कैसे भगवान अपने हर भक्त का दुख हर लेते हैं, कैसे अपने शत्रु का संहार करते हैं। उसका संहार भी इतना प्यारा होता है कि उसे इतनी प्यारी गति मिलती है कि उन्हीं के धाम को जाता है। पूतना को देखिए मैया की गति दी। इसके पीछे भी बहुत प्यारी कथा है। ऐसा प्रेम है इस कथा के पीछे भी कि बहुत आनंद है। खैर अभी उसमें नहीं जाना है, बहुत लंबी कथा है। तो इस भजन की एक एक लाइन बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। तो हम यही समझें इस भजन से कि हमें क्यों ठाकुर जी का नाम लेना है, क्योंकि वो अपने भक्त के सारे कष्टों को दूर कर देते हैं जब हम उन्हें पुकारते हैं। जैसे द्रौपदी ने पुकारा। द्रौपदी जी जब असहाय हो गई
कोई भी उठकर नहीं आया पूरी सभा से, तब भगवान को पुकारा। अपना जोर भी उन्होंने पूरा लगा लिया, जब वो भी नहीं हो पाया तब भगवान को पुकारा। हम यही चूक कर जाते हैं, लोगों के सामने हाथ पैर जोड़ते हुए मांगते रहते हैं, ये हो गया, ऐसा हो गया, मदद कर दो। भगवान को बोलते ही नहीं। आप भगवान को बोलिए, देखिए भगवान अपने आप किसी को इस तरह से भेजेंगे कि आपकी सारी परेशानियों का संहार हो जाएगा। कुछ भी नहीं रहेगा, आपके पास कोई परेशानी नहीं रहेगी। भगवान सारी परेशानियां दूर कर देंगे और इस तरीके से होगा कि पता भी नहीं चलेगा। कभी कभी देखिए ऐसा ही होता है, हम किसी परेशानी में होते हैं, कोई एक ऐसा बंदा आता है, हमारा मिलने वाला जुलने वाला कोई भी, वो इस रूप में आता है कि हमें उस चीज़ का सॉल्यूशन देकर चला जाता है और हम आनंद में हो जाते हैं कि अरे वाह, ये काम तो मैं इतना मुश्किल समझ रहा था, इतनी जल्दी हो गया। कैसे हुआ? भगवान ने ही प्रेरणा करी उनको। नहीं तो हम कहाँ, हम कई बार पूछते भी नहीं हैं। हमें संकोच लगता है कि हम इनसे ये बात पूछेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी, ग्लानि होगी, और पता चलता है कि बातों बातों में उन्होंने ही उस बात का सॉल्यूशन बता दिया। तो इस तरीके से हमें भगवान से ही मदद मांगनी चाहिए। इंसान हमारी चाहकर भी मदद नहीं करते। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम मदद के लिए इसके हाथ जोड़ते हैं, उसके हाथ जोड़ते हैं, इससे बात करते हैं कि परेशानी है, आप कुछ मदद कीजिए, लेकिन नहीं हो पाता। और फिर सडनली ऐसा एक अनजान आदमी आकर मदद कर देता है कि हमें आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। हम खुद हो जाते हैं। आप अंदर से अपने आप को आंकलन कीजिए, सोचकर देखिए, आपको पता चलेगा कि क्यों होता है ऐसे, क्या बात है ऐसी। ये सब भगवान की ही शक्ति है जो हमें एक दूसरे से जोड़े हुई है, उनसे जोड़े हुई है। वो प्रेम है, और ये प्रेम कैसे पक्का होगा? होगा नाम जप से। गुरुदेव महाराज कहते हैं कि आप कुछ भी कीजिए, आप सब कुछ करते रहिए, पर साथ साथ नाम जप कीजिए। नाम जप आपको बहुत ताकत देता है और आपके पुराने पापों को नष्ट करता है। कोशिश कीजिए कि आप नए पाप बिल्कुल नहीं करें। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि हमसे अनजाने अनजाने कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है, मन में किसी के लिए गलत धारणा आ ही जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है। पर आप मन से प्रार्थना कीजिए प्रभु से कि मैं नाम जप कर रहा हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से आप दूर कीजिए, मुझे इन सब चीज़ों से आज़ाद कीजिए, ताकि मैं आपकी ही भक्ति करूँ, आपको ही याद करूँ, आपके ही पास रहूँ। जय हो। जब तक संसार आसक्ति नहीं जाती, तब तक भगवत भक्ति सिद्ध नहीं होती। संसार के विषय भोगों से कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। लोग साग सब्जी और चटनी अचार में तेल की धार करते हैं। तेल से सराबोर होने पर ही वे चाव से खाते हैं। अब जरा सोचो, हमारे पेट में, आज तक हमारे पेट में तेल न जाने कितने डब्बे पहुंच चुके हैं, और अनाज की भी अनगिनत बोरियां हमारे उदर ने स्वाहा कर ली हैं। फिर भी हम क्या तृप्त हो गए हैं? ईश्वर को ताक पर रखकर लौकिक कार्यों में लगे रहना अच्छा नहीं है। सांसारिक कार्यों के पीछे इसी प्रकार लगे रहोगे तो वे और भी बिगड़ते रहेंगे। जय हो, जय हो। यही बात हम अभी कर रहे थे कि क्यों नाम जप करना है। यही होता है, नाम जप से और भगवान की कथाओं का श्रवण करने से हमें ये सद्बुद्धि आती है कि हमें किस तरीके का खाना पीना है, किस तरीके से हमारा आचार विचार होना चाहिए, किस तरीके से हमारा श्रवण होना चाहिए, किस तरीके से हमारी बात होनी चाहिए। तभी हम इन सब चीज़ों में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो बस यही होगा कि हम डेली उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, बस उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, दो चार काम कर लेंगे और किसी को बुरा भला कह देंगे। नहीं, ये ज़िंदगी नहीं है। पूज्य गुरुदेव महाराज कहते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं तो हमें हमारी ज़िंदगी का एक मकसद पता होना चाहिए। हमें मनुष्य योनि मिली है तो हमें पता होना चाहिए कि उसका मकसद क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य है भगवान को पाना। ऐसे ही खा पी कर सोना नहीं है। ये सब तो पशु भी करते हैं। आप तो मनुष्य हैं, समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। मैं तो फिर भी शास्त्रों में लिखी बात बोल रहा हूँ, पर इस समझदारी को अच्छी जगह लगाइए। गुरुदेव महाराज से जो कुछ सुना है वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से आगे बढ़ पाएँ, अपने जीने का उद्देश्य समझ पाएँ। हर किसी के जीवन में एक उद्देश्य जरूर होता है। देखिए, पैसा कमाने के लिए भी हम एक उद्देश्य जरूर रखते हैं
कि हमें पैसा क्यों कमाना है। परिवार का पेट भरना है, हमें आगे बढ़ना है और बहुत सारे पैसे जमा करने हैं, बच्चों के लिए ये करना है, वो करना है, शादी करनी है, बहुत कुछ होता है ना। तो हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है। ऐसे ही मानव जीवन का भी एक उद्देश्य होना चाहिए। आप कोई कंपनी में काम करते हैं, उनका भी हर साल का कोई एक उद्देश्य होता है। क्यों होता है? उस उद्देश्य के अंतर्गत ही वो लोग कार्य करते हैं और उस मुकाम तक पहुंचते हैं, फिर उसका सेलिब्रेशन भी होता है। तो ऐसे ही हमें अपना उद्देश्य भगवत प्राप्ति का बनाना चाहिए, ठाकुर जी के निकुंज धाम जाने का बनाना चाहिए, लाडलीजू लालजू को खुश करने का बनाना चाहिए, हमारे बाके बिहारी की शरण में जाने का होना चाहिए। ये सब एक ही तो हैं, लालजू लाडलीजू बिहारी जू, राधा रमन, राधा वल्लभ, श्री कृष्ण भगवान, पांडुरंग, सब एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। सबका वही भाव है, सबको अपने पास अपने भक्त को देखना है। पर उनका भक्त तो माया में फंसा हुआ है। माया से बाहर आइए, ठाकुर जी की सेवा में लगे रहिए। जय हो। ईश्वर को ताक पर रखकर लौकिक कार्य करने में लगे रहना अच्छा नहीं है। सांसारिक कार्यों के पीछे इसी प्रकार लगे रहोगे तो वे और भी बिगड़ते जाएंगे। इतने में कुछ बाल मित्रों ने आकर कन्हैया से पूछा, लाला आज कौन से घर को निशाना बनाना है हमें? कन्हैया ने कहा, आज तो अपने ही घर का माखन उड़ाना है। आज भगवान अपने ही घर का दही माखन खिला रहे हैं। किए हुए उपकारों को भगवान कभी नहीं भुलाते। राम अवतार में वानरों ने उनकी बड़ी सेवा की, सो कृष्ण आज उनको दही माखन खिला रहे हैं। यशोदा ने वापस आकर देखा तो मटकी फूटी हुई थी, दही इधर उधर बिखरा पड़ा था और कन्हैया गायब था। कन्हैया ने रूठ कर यह पराक्रम किया था। लाला छीके पर से माखन उतारकर बाल मित्रों और वानरों को खिला रहा था। वानर अर्थात मन वानर सा चंचल है, किंतु श्री राम और श्री कृष्ण के सामने तो हाथ जोड़कर सिर नवाकर खड़ा रह जाता है। उसके बिना चंचल मन वानर शांत नहीं होता। वानर फलाहार करते हैं और निवस्त्र रहते हैं, वे तो साधु जैसे हैं। कन्हैया उन्हें माखन खिला रहा है। यशोदा ने लाला को चोरी करते देखा तो मान लिया कि गोपियों की बात सच्ची थी। लाला की चोरी करने की आदत है, लाला को पकड़कर बांधना होगा। जिस ओखली पर वह खड़ा है उसके साथ ही मैं उसे बांध दूंगी। यशोदा लकड़ी लेकर कृष्ण के पीछे दौड़ी। मित्रों ने लाला से कहा, अरे मैया आ गई, भाग कन्हैया भाग, मैया आ गई। जय हो। आगे लाला दौड़ रहा है और उसके पीछे यशोदा। जय हो जय हो। बताओ, सर्वस्व ब्रह्मांड को, सर्वस्व दुनिया को, हर ग्रह को, हर नक्षत्र को, हर किसी चीज को चलाने वाले भगवान आज खुद भाग रहे हैं और एक प्यारी सी मैया उनके पीछे है। जिस ईश्वर को योगी पकड़ नहीं पा रहे, उन्हीं को पकड़ने के लिए यशोदा दौड़ रही है। यशोदा दौड़ते दौड़ते थक कर चूर हो गई, फिर भी कन्हैया हाथ नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? श्रीधर स्वामी कहते हैं, अपनी एक भूल के कारण यशोदा उस कन्हैया को पकड़ नहीं पाती थी। कन्हैया के पीछे दौड़ने के समय यशोदा की दृष्टि में कृष्ण का मुखारबिंद और चरण कमल नहीं, पीठ थी। तृतीय स्कंद में कहा गया है कि लाला की पीठ में अधर्म है, अधर्म वहीं से उत्पन्न हुआ है। अधर्म को दृष्टि में रखकर दौड़ने वाला ईश्वर को कैसे पकड़ पाएगा? भक्ति धर्म की मर्यादा में रह कर करो। जय हो। भक्ति धर्म की मर्यादा में रहकर करो। इस भाव के पीछे एक और भाव भी है। कहा गया है कि लाला की पीठ में अधर्म है, तो उनकी पीठ में यानी हमारी पीठ में भी। इसलिए कहा जाता है कि किसी को भी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। ये बहुत बड़े बुजुर्ग हमेशा से यही कहते आए हैं, क्योंकि पीठ दिखाने वाले को निर्दयी कहा गया है, या डरपोक भी कहते हैं, या उसे कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, पीठ दिखाकर भाग जाता है, डरपोक को भी कहा जाता है। और एक और भाव है, जब हम मंदिर से निकलते हैं तो हमेशा कहा जाता है कि जब आप भगवान के दर्शन कर लें तो या तो सीधे निकल जाएं, मतलब अगर द्वार उस तरफ है, अगर आपका द्वार उस तरफ नहीं है तो भगवान की तरफ कभी भी पीठ कर नहीं, उल्टे चलते हैं, द्वार से निकलते हैं, फिर राइट या लेफ्ट में हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि भगवान को हम पीठ नहीं दिखाते, यानी उनके मुख से अपने मुख को
मिलाते हुए चलते हैं, हाथ जोड़ते हुए चलते हैं, उनसे बोलकर चलते हैं कि प्रभु अब हम जा रहे हैं, आपसे फिर मिलने आएंगे या फिर मिलेंगे या थोड़ी देर में फिर आएंगे अगर घर का मंदिर है तो। इसलिए कोशिश कीजिए कि पेट ना दिखाई जाए। हाँ, घर के मंदिर के तो ठाकुर जी घर के हो, वो तो घर वाले हैं, वो तो रिश्तेदार हैं, पर आप किसी मंदिर में जाएं, किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ पर दर्शन करने हैं, तो जब दर्शन करें, ठाकुरों के जब भी दर्शन करें तो उल्टी तरफ आइए, उनकी तरफ पीठ करके नहीं, या तो साइड से हो जाइए या फेस को दिखाते हुए उल्टे चलते हुए ही प्रांगण आप खत्म कीजिए, क्रॉस कीजिए। जय हो। भक्ति धर्मानुकूल होनी चाहिए। भक्ति में अधर्म आया नहीं कि वह भ्रष्ट हो गई। कर्ता ने जिसे जो कर्तव्य दिया है उसको बराबर निभाया जाए। जो अपना कर्तव्य और धर्म छोड़ देता है उसकी भक्ति सफल नहीं हो पाती। संध्या कर्म किए बिना सेवा करने वाले ब्राह्मण की सेवा ईश्वर कभी नहीं स्वीकारते। घर में यदि पतिदेव बीमार हैं और उनकी उपेक्षा करके स्त्री मंदिर जाए तो उसकी भक्ति पूजा भगवान क्यों स्वीकार करेंगे। अपने पति या संतान की उपेक्षा करके कथा कीर्तन करने वाली या मंदिर में जाने वाली स्त्री कभी सफल नहीं होती। प्रभु कहते हैं कि मुझे कर्तव्य की, धर्म की मर्यादा बड़ी प्रिय है। उसकी भक्ति करते समय कर्तव्य और धर्म की मर्यादाओं का पालन करना ही चाहिए। यशोदा लाला को पकड़ नहीं पा रही है क्योंकि वह अधर्म के पीछे दौड़ रही है। एक महात्मा दूसरा ही कारण बताते हैं। यशोदा के हाथ में लकड़ी थी, लकड़ी लिए पकड़ने वह दौड़ी। यह लाला को पसंद नहीं, उसे डर लगता है। लकड़ी अभिमान का प्रतीक है। पुष्टि संप्रदाय तो लाला की सेवा करने को कहता है। लकड़ी लेकर दौड़ने का अर्थ है अभिमान को साथ में लेकर दौड़ना। अभिमानी सेवा नहीं करता। कृष्ण कहते हैं अपना अभिमान छोड़कर ही मेरे पास आना। तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं भक्ति यदि अपने अभिमान को अपने साथ ही लेकर भगवान को पाने चलेंगी तो सफल नहीं होंगी। यशोदा जी बुद्धि भक्ति लकड़ी अभिमान को लिए हुए कन्हैया को पकड़ने चली है, सो पकड़ नहीं पा रही है। सत्कर्म किए जाने के बाद भी यदि आंतरिक अभिमान बढ़ता जाता है तो वह सत्कर्म किस काम का। भगवान सभी दोषों को क्षमा करते हैं किंतु अभिमान को नहीं। अभिमान होने से भगवान की उपेक्षा होती है। अभिमान करने जैसा जब कुछ है ही नहीं तो फिर अभिमान हम करें ही क्यों। राजा को रंक बनते और रंक को राजा बनते लाख को खाक होते हुए भी देर नहीं लगती। अभी तो बहुत सा वैभव है, कुछ ही क्षणों में अच्युतम केशवम भी हो जाता है, फिर भी हम अभिमान क्यों करते हैं। यशोदा दौड़ते दौड़ते थक गई, फिर भी कन्हैया हाथ नहीं लगा। अब लकड़ी भी बोझ से लगने लगी, उन्होंने लकड़ी फेंक दी। कन्हैया भी तो यही चाहता था कि माता अभिमान छोड़ दे, यानी लकड़ी फेंक दे। जैसे ही माता ने लकड़ी फेंक दी, कन्हैया न केवल रुक गया अपितु वापिस आने लगा। यशोदा ने श्री कृष्ण का मुख देखा, मुख दर्शन हुआ और लाला पकड़ा गया। लाला के मुख में धर्म निहित है। जय हो, जय हो। लाला के मुख में धर्म है, इसलिए जब भी आप मंदिर से निकलें तो लाला के मुख को देखते हुए ही निकलें। इससे क्या होगा, लाला आपको देखेगा और आपके अंदर, आपके हृदय के अंदर धर्म की स्थापना होगी और अधर्म का नाश होगा। यही तो है ना हमारे सनातन धर्म का, धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश हो। जय हो। जय श्री राधे श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। अब हमारे लाला मूसल से बंधने वाले हैं। जय हो। कल हम इस कथा का श्रवण करेंगे जिसे हम दामोदर लीला भी कहते हैं। बहुत प्यारी लीला है, बहुत आनंद आने वाला है, बहुत ध्यान से सुननी होगी। जय जय श्री राधे। और भागवत की कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। पूज्य गुरुदेव महाराज कहते हैं कि हमें भक्ति में अपने साथ अपने लोगों को जरूर जोड़ना चाहिए, इससे उनका कल्याण होगा। जय श्री राधे श्री हरिवंश।